आप देख रहे हैं अनस वॉइस। इस घटना ने मेरे दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख दिया था, जिसको मैं आज तक नहीं भुला पाया। ये घटना आज से कई साल पुरानी है। आज पूरे 3 साल बाद जब मैं शहर से अपने घर जा रहा था। सर्दियों का समय था और काफ़ी ठंड भी थी। कोहरे की वजह से आसपास किसी को देखना बहुत ही मुश्किल था। मुझे अपने गांव बस से जाना था। मैं रात को 8 बजे बस स्टैंड पर पहुंच गया। बस में पहले से ही काफ़ी मात्रा में यात्री बैठे हुए थे। मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और इतनी ठंड में सफ़र करना बहुत ही ख़तरनाक है। हाईवे पर इतना कोहरा है कि 2 घंटे का सफ़र अब 6 घंटे का होने वाला है। अब मैं हिम्मत जुटाकर बस में चढ़ गया और आधे घंटे बैठे रहने के बाद अब बस चल दी। मैंने 1 हफ्ते पहले ही गांव में एक लेटर भिजवा दिया था, जिसमें मैंने पिताजी से कहा था कि मैं शहर से गांव वापस आ रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं भी इन्हीं खेतों में काम करूं। मैं अपने तरीके से अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था। एक अच्छी ज़िंदगी हासिल करने के लिए मैं गांव से शहर निकल पड़ा। मैं गांव से शहर अच्छी पढ़ाई करने के लिए आया था और आज मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैंने गांव जाने का फ़ैसला किया। रास्ता जंगल से होकर जाता था और जंगल की अंधेरी रात और कोहरे की वजह से रात के 8 बजे ऐसा लग रहा था कि रात के 12 बज रहे हों। लेकिन मुझे अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना था, इसलिए मैं चुपचाप बस में बैठा रहा। एक एक करके सभी यात्री अपनी मंजिल पर उतरने लगे और मेरे गांव की रास्ता यहाँ से बस 10 किलोमीटर ही रह गई थी। तेज़ रफ्तार से चल रही मेरी बस अचानक रुक गई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ड्राइवर ने बस को किसी स्टॉप पर रोका हो, लेकिन अब रुके हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। अब सभी यात्री बस से नीचे उतरने लगे तो मैं भी उतर गया और ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया सामने एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से गिर गया है और जिसकी वजह से अब बस आगे नहीं जा सकती। ये बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि ना तो इतनी रात को मुझे यहाँ कोई बस मिलेगी और ना ही मैं गांव का रास्ता जानता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे सीधे जाना है। हिम्मत जुटाकर मैं आगे की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे सामने एक आदमी मिला। उसको देखकर मैं खुश हो गया। मैं उसके पास गया। उसने मुझसे कहा कि मुझे भी आगे जाना है। अब हम दोनों साथ साथ अपनी मंजिल की तरफ चल दिए, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसके चलने का तरीका काफ़ी अलग था। मैंने सोचा कि शायद डर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा हो, लेकिन वो काफ़ी धीरे चलने के बाद भी मुझे पीछे छोड़ दे रहा था। थोड़ी रास्ता चलने के बाद उसने कहा कि मेरी रास्ता आ चुकी है और अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा। और देखते ही देखते वो गायब हो गया। अब मेरा डर काफ़ी बढ़ गया और जानवरों की भयानक आवाज़ें मुझे और डरा रही थीं। डर की वजह से मैंने अपनी नज़रें जब घड़ी की तरफ घुमाई तो उसमें रात के 11 बज रहे थे और इतनी सुनसान रास्ता थी कि एक इंसान नहीं दिख रहा था। वहाँ दूर दूर तक मेरे अलावा कोई नहीं था। अंधेरे के कारण आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा। डर की वजह से मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर ली। तभी मुझे सामने एक घर दिखाई देने लगा, जहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ ठहर कर आगे जाऊँगा या फिर आज रात यहीं रहकर सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। मैं बिना सोचे समझे उस घर की तरफ चल दिया। जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर सब रो रहे थे
और सामने किसी की मैयत रखी हुई थी। मैं पूछना तो चाह रहा था कि यहाँ क्या हुआ है, लेकिन पूछने से डर भी लग रहा था। तभी मैंने हिम्मत जुटाकर वहाँ खड़े एक आदमी से पूछा कि ये कौन है और ये हादसा इनके साथ कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते से आते वक्त एक बिजली का खंभा इसके ऊपर गिर गया और इसकी मौत हो गई। मैं थका हुआ था और मुझे भी अब अपने घर जाना था। मैं वहाँ थोड़ी देर रुककर आगे की तरफ चल दिया, लेकिन आगे जाने के बावजूद पता नहीं क्यों मैंने पीछे मुड़कर एक नज़र देखा। मैं देखकर दंग रह गया। अभी यहाँ जो घर था और एक मैयत रखी हुई थी, अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अचानक वो सब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं बहुत डर गया और डर की वजह से मैं रोड पर बहुत तेज़ तेज़ भागने लगा। तभी अचानक से मेरे सामने मेरे चाचा जी आ गए और अब मैं अपने गांव पहुंच गया था। मैंने ये सारा वाक़या जब चाचा जी को बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी 2 दिन पहले उस रास्ते पर एक बिजली का खंभा गिर गया था, जिससे एक परिवार की मौत हो गई और 2 दिन से उनकी आत्माएं सबको परेशान कर रही हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सच मानने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब मैं अपने गांव सेफ था और अब मैं अपने घर आ चुका था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।